अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब जोन सा है वो खैरियत से होंगे। आज हम जोन सा है वो एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जोन सा है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपके बिल्कुल इजी सिंपल सा टॉपिक है और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं बढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की डेफिनेशन से पहले इसको समझने के लिए तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं, फिर हम इसकी डिफाइन को देखते हैं। हमारे पास एक एटम है, जैसे ये एक फ्लोरीन है। ठीक है, अब इस फ्लोरीन के एटम में हमने जो सा है वो एक इलेक्ट्रॉन को जब हम इसके आउटरमोस्ट शेल में ऐड करेंगे, इंटर करेंगे, तो इस एटम में से एनर्जी जो सी है वो रिलीज होगी। तो जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को उनके आउटरमोस्ट शेल में ऐड करवाएंगे तो उस एटम में से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम कहते हैं, वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, डिफाइन इसकी जो सी है वो बुक से देखते हैं। एग्जांपल ये देखिए कि फ्लोरीन का एक गैसियस एटम है, इसमें जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो फ्लोराइड हमारे पास आयन बन जाएंगे, एनाइन बनेंगे, और कितनी एनर्जी रिलीज होगी 328 किलो जूल पर मोल। ये माइनस साइन हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एनर्जी जो सी है वो रिलीज हो रही है सिस्टम में से। ठीक है, तो हमारे पास जब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो हमारे पास 328 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब इसकी जो सी है वो हम डिफाइन बुक से देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होता है जब हम एक इलेक्ट्रॉन को, एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। जब एक हमारे पास गैसियस एटम है उसमें हम जो सा है वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एग्जाम्पल इसकी लिखी हुई है, वही जो मैंने एग्जाम्पल हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। ठीक है, आपने इसको याद रख लेना, एक एग्जाम्पल भी साथ में करनी है। अब इसका ट्रेंड है, ठीक है, ट्रेंड इन पीरियड और ट्रेंड इन ग्रुप है। कहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू आल्सो रिलेट द साइज ऑफ एटम। वही बात कि साइज ऑफ एटम पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू। उसी डायग्राम के थ्रू हम देखते हैं। देखिए हमारे पास हम जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करने से हमने लास्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वाले में पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक है, वो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, वो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो एटम का साइज है, ठीक है, साइज ऑफ एटम क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज होगा। ठीक है, क्यों डिक्रीज होगा कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, स्ट्रोंग हो जाएगी। इस वजह से साइज ऑफ एटम क्या होगा, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अब कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में आना चाहे तो चूंकि ग्रेड न्यूक्लियर अट्रैक्शन है तो वो न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है उसको स्ट्रोंगली एक्सेप्ट करेगी, इंटर इजीली होने देंगी। तो इस वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करेंगे, एटॉमिक साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमने जो सा है वो याद रखना है। जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे, ग्रुप में मूव करने से क्या होता है कि एक्सेसिव शेल जो से हैं वो हर पीरियड में इंक्रीज होते हैं। जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हैं तो शेल इंक्रीज होने से, इनियर शेल इंक्रीज होने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो से हैं उसकी उस न्यूक्लियस के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। तो बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में आना चाहे, क्योंकि साइज बड़ा है तो उस जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस उसको इतना खातिर खा अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो इसी वजह से साइज बढ़ने की वजह से हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू टॉप टू बॉटम ग्रुप में क्या होती है, वो हमारे पास डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हमने जो सा वो याद रखना है। यही चीज़ इस पैराग्राफ में भी जो सी है वो बयान की गई है। अब इसमें फ्लोरीन, जब हम ग्रुप 17 के एलिमेंट हमने एग्जाम्पल में लिए तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो देखें आयोनाइजेशन एनर्जी की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू वो क्या हो रही है, हमारे पास जो सी है वो डिक्रीज हो रही है। ये हमने जो सा है वो याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एबिलिटी। किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो काबिलियत है उसको हम कहते हैं उस एटम की इलेक्ट्रो
नेगेटिविटी। इसको हम ना एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखिए हमारे पास एक डायग्राम दी हुई है। ये हमारे पास एक ना हाइड्रोजन फ्लोराइड एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखें ये फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। अब ये फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये क्या करेगा कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस टेंडेंसिटी को, इस एबिलिटी को फ्लोरीन को हम इसको कहेंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, कि वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। इस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब दो एटम बॉन्डेड हो उसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो सा है वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है। किस फोर्स की वजह से खींचता है? वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। अब इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। यहाँ से हमारे पास डेफिनेशन शुरू होती है। कहता है एज द फोर्स विद विच एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इट्स इन अ बॉन्ड, कि एक बॉन्ड के अंदर, जैसे अभी मैंने ऊपर बात की, एक बॉन्ड के अंदर एक जो एटम है वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को जो अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है आर दोज हु आउटर इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट बाय लार्ज न्यूक्लियर चार्ज। जब एक एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, और उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम जो सा है जब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, वो हमारे पास इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, हमारे पास इंक्रीज होगी। जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो ऊपर से नीचे मूव करते हैं, एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी, क्योंकि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगी। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड भी आपने करना है। नेक्स्ट आगे कहता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल के राइट हैंड कॉर्नर पर जो से हैं वो मौजूद होते हैं। कौन कौन से एटम है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? फ्लोरीन। हम आपको एमसीक्यूज पूछा जा सकता है, ठीक है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट टेबल में जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, वो हमारे पास है फ्लोरीन है हमारे पास, ठीक है। और फ्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ठीक है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पास, नाइट्रोजन भी है, क्लोरीन है, इनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब हम कुछ एलिमेंट्स की पीरियड और ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ना सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे जो सा है वो एटम की क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये ग्रुप का ट्रेंड लिखा हुआ है। हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज सेम हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम जो हमारे पास डिक्रीज हो रही है। क्यों कम हो रही है? एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये हमारे पास जो सा है वो आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।